मम्मा ये क्या कर रहे हो? मैदा और आटा मिला के थोड़ा सा। अच्छा जोए बना रहे हो? जोए बना रहे। अच्छा मतलब छोटी छोटी सी मैगी बना रहे हो? मैगी बन जाएगी। इनको ना जैसे धूप में सुखाने के बाद इनको भून लो, प्रॉपर ये घर में तैयार हो जाती हैं। तैयार हो जाते हैं। इसको पता है ना विहान को इसकी चीज़ें आ रखी है, फ्रिज के ऊपर रखी हुई थी, बार बार फ्रिज पे के पास जाता है, उसके बाद इशारा करता है हाथ से ए मतलब मेरे को निकाल के दे दे इसमें से कुछ। तो आज अभी इसने पराठी थोड़ी ढंग से खा ली थी, तो फिर थोड़ा सा ना मेरे को लगा चलो दे देते हैं, अभी थोड़ा सा जैम खा लेगा। तो आप में भी कॉमेंट कीजिएगा, आप में से कौन कौन बचपन में जब छोटे थे ये जैम्स की छोटी छोटी रंग बिरंगी गोलियाँ खाया करते थे। मैंने पूछा विहान से इन दोनों में से क्या लेगा, दोनों हाथ में थी, दोनों ही खोस के भाग गया। चॉकलेट ले ली पहले मेरे हाथ से, फिर फ्रूटी भी छीन ली, बोला दोनों ही लूंगा मैं। तो बताओ मम्मी, बड़ा मेहनत का काम है, कितने करोगे, छोड़ो ना। तो आज सारे बना दूंगी मैं बाजार से ही ला दूंगी। हेलो एवरीवन, आज मैंने साड़ी पहनी है, बहुत ही सिंपल सी साड़ी है, क्योंकि आपको पहले मैं लुक दिखाती हूँ मेरी साड़ी का, बताइएगा कैसी लग रही है। तो ये देखिए इस तरीके से है। आप भी सोचोगे आज निधि के मन में क्या आया जो निधि ने साड़ी पहन ली, तो बताएंगे वो भी। थोड़ा सा पहले मैं खुद को भी देख लूँ कैसी लग रही है। थोड़ा इसका ना पल्ला हम ऐसे भी कर सकते हैं, लेना नहीं आता ढंग से। ब्लाउज वैसे अब मेरे ना लूज हो गया है, पहले जैसा नहीं रहा। पहले तो एकदम सही आ जाते थे ब्लाउज, देखो कितना ढीला है। मैं ना एक काम करूँगी, जाके मेरे जितने भी ब्लाउज है ना इकट्ठे करती हूँ, और कोई टेलर वाला होगा ना उससे जाके फिटिंग करवा के आती हूँ। बहुत ढीले ढीले से हो गए हैं, बस आज तो वैसे काम चलाऊ, बस मैंने पहन लिया, वो बात है। बाकी वो तो काफ़ी लूज ही रहे हैं, है ना। सपनों का तो बताइएगा कमेंट करके कैसी लग रही हूँ। मेकअप नहीं किया, कुछ भी नहीं किया फेस पे, बल्कि सिंपल ही है। देखिए फेस सिंपल रखा है मैंने, इवन कुछ डार्क लिप शेड भी नहीं लगाया। मैं सोच रही हूँ एक बार मैं ना पार्लर हुआ हूँ, पार्लर जाके अपनी पहले क्या करवाती हूँ, आईब्रोज का काम करवाते हैं। आईब्रोज बहुत ख़राब है। चलो थोड़ी कैटवॉक करते हैं, है ना। आज पहनी है साड़ी तो कैटवॉक तो करनी चाहिए ना साड़ी में। मैं मम्मा को कह रही, मम्मा मेरे से साड़ी में हूँ मैं, मेरे से संभलेगा नहीं, इसको आप ही अंदर लेकर जाओ। हाँ ज़मीन पे बैठ गया। देखना सामान आ जाता है इतना सारा। बच्चे इनको ना फेंक दूं, डब्बे हो जाते हैं ना, मैं क्या बताऊं। क्या है, क्या है, क्या है बेटा, बहुत ही ज्यादा ना सामान ही सामान हो जाता है। इसको 2-3 दिन पहले ही मैंने अलमारी जचाई थी सारी, ये फेंक के आ रही हूँ। चलो लगेगा, मेरे लग जाएगा, मम्मा को लगेगा। चलिए साइड हो जा बेटा। अब मैं क्या करूँगी, इस कमरे की थोड़ी सी सफाई कर देती हूँ। और आप सोचोगे आज निधि ने साड़ी क्यों पहनी है, तो निधि अब हर दूसरे दिन तीसरे दिन साड़ी में ही दिखेगी आपको। और कहीं आप ऐसा सोचो कि हाँ कोई देखने वाला निधि को आया होगा, लड़के वाले देखने आए होंगे, इसीलिए निधि ने साड़ी। कहते हैं ना कि लड़कियाँ ना जैसे क्या होती है, जो मतलब अगर जिनकी शादियाँ नहीं हो रखी, जो कुंवारी लड़कियाँ होती हैं, वो तो ना कभी साड़ी पहनती है, या तो अपने कॉलेज की फेयरवेल वगैरह में पहनती है, या फिर कभी लड़के वाले कोई देखने आते हैं उनको, तब वो साड़ी पहन लेती है। तो मेरे साथ ऐसा इन दोनों में से केसेस में से कुछ भी नहीं है अभी फ़िलहाल, आप मत सोचिएगा। और इवन अगर अभी लड़के वालों से मिलना हुआ ना, तो मैं तो जीन्स पहन के जाऊँगी, मैं साड़ी तो पहनूंगी भी नहीं वहाँ पर। तो साड़ी मैं अपने शौक़ के लिए पहन रही हूँ, क्योंकि मेरे को ना बुरा लग रहा था एक्चुअली। मैं अपना वो टाइम मिस कर रही थी जब मैं ना हर रोज़ साड़ियाँ पहनती थी, हर रोज़। मतलब मैं जैसे मेरी नई नई शादी हुई थी ना, तो मेरे को ना जैसे मेरे पास थी मतलब करीबन 15 साड़ियाँ थी मेरे पास, 15-16 मतलब। तो मैं क्या
क्या करती थी, उनके ब्लाउज भी मैंने सिलवा रखे थे, तो मैं उनको पहना करती थी उन साड़ियों को। जैसे मैं ना दिन में तो नहीं पहनती थी, लेकिन शाम को जैसे होता नहीं है 7 साढ़े 7 बजे बंदा, थोड़ा गर्मी का टाइम होता था जैसे, तो मैं क्या करती थी नहाने के बाद ना फिर मैं साड़ी पहन लिया करती थी। तो वो टाइम मुझे याद आ रहा था, मैं सोचती थी मैं कितनी कलरफुल रहती थी। मीन्स मैंने आपके साथ अपनी पुरानी फ़ोटोज़ भी शेयर की हुई हैं जिनमें मैंने आपको दिखाया हुआ है कि मैं साड़ी पहनती थी, गले में इतने अच्छे अच्छे हार, मतलब अच्छी ज्वेलरी पहनती थी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी की बात कर रही हूँ मैं। और हाथों में भी पूरे हाथ मेरे भरे होते थे, मैं इतने अच्छे से रहती थी। मीन्स उस मतलब और अब देखो मैं कैसे बस पजामे टी शर्ट से ना मैं तो मेरे को डल वाली फीलिंग आ रही थी। तो मैंने कहा मम्मा को बोला ये बात, मम्मी बोलती तू पहन लिया अगर तेरे पास इतनी साड़ियाँ, बल्कि उस टाइम तो तेरे पास 15-16 साड़ियाँ थी, अब तो तेरे पास कम से कम भी 35 साड़ियाँ हैं, 30-35 साड़ियाँ, अच्छी से अच्छी साड़ियाँ तेरे पास रखी हुई हैं। तूने आधी से ज़्यादा साड़ियाँ खुद अर्न करी हैं, है ना, तो तू उन साड़ियों को क्यों नहीं पहनती। मैंने कहा मम्मा चलो मैं पहना करूँगी अब से। तो अब मेरा जब भी कभी मूड हुआ करेगा ना साड़ी पहनने का, तो मैं साड़ी पहन लिया करूँगी। लेकिन मम्मी कह रहे थे ये साड़ी तेरे पे अच्छी नहीं लगी हमें, तो मैंने कहा मम्मा ये वाली साड़ी अच्छी क्यों नहीं लग रही। तो मम्मा बोल रहे इसका तूने जो ब्लाउज़ है ना थोड़ा ढीला ढीला सा लग रहा है, थोड़ी इसकी ना फिटिंग करवा ब्लाउज़ की अपनी सारी। तो मैं क्या करूँगी, जितने भी मेरे ब्लाउज़ हैं उनको निकाल के उनकी अपने नाप की ना, क्योंकि पहले मेरा ना हमेशा से ना वेट ना ऐसा है, कभी मैं पतली हो जाती हूँ, मोटी तो मैं कभी होती नहीं हूँ। मोटी मैं हुई हूँ सिर्फ प्रेगनेंसी में, और या मेरा कभी जैसे ऑपरेशन वगैरह कभी हुआ है उसमें, मतलब जैसे वेट गेन किया है, वैसे मैं पतली साइड ही रहती हूँ। तो मेरा ना ब्लाउज़ पता है क्या, कभी मैं खोलती हूँ कभी मैं टाइट करती हूँ, मुझे फिटिंग करवानी पड़ेगी। ये वाला ब्लाउज़ तो मैंने अभी पिछले साल जब मीशो हॉल किया था ना उस टाइम मैंने स्टिच करवाया था, लेकिन अब देखो ये ढीला ढीला सा हो गया। मैंने इतने दिनों बाद पहन के देखा तो फिर मैंने कहा चलो अब तो पहन लिया, कोई नहीं। मम्मी बोल रहे थे फिटिंग के ब्लाउज़ अच्छे लगते हैं, तो इसकी ना फिटिंग करवा पहले ब्लाउज़ की, फिर पहना कर साड़ियाँ। मैंने कहा ठीक है मम्मा ऐसे कर लेंगे। तो मम्मा ये भी बोल रहे थे, बोलते इसके साथ कुछ गोल्डन या ब्लैक कलर का ब्लाउज़ पहनती। मैंने कहा मम्मी आजकल कॉन्ट्रास्ट चलता है, जैसे आपकी साड़ी का कलर से अलग कलर के ना ब्लाउज़ फैशन में है, और ये ब्लू के साथ ये पिंक कलर काफ़ी अच्छा जच रहा है मम्मी। ब्लाउज़ तो ठीक लग रहा है, बट हाँ कमी किस चीज़ में है, साड़ी में, ब्लाउज़ में। तो मैं ब्लाउज़ में ठीक करवा के आऊँगी। और थोड़ी सी आदत नहीं है साड़ी में काम करने की, मुझे थोड़ा सा, आपको भी दिख ही रहा होगा, आदत थोड़ी डालनी पड़ेगी। कल को ना पता नहीं होता आपको फ्यूचर में कैसा ससुराल मिल जाए, वहाँ पे क्या रूल्स रेगुलेशंस हों, है ना। होता है ना कई जगह तो ये होता है कि ना लड़कियों को ये कह देते हैं कि नहीं आपको शादी के बाद साड़ियाँ ही पहननी है, इवन सूट भी अलाउड नहीं होते पहनने। तो लड़कियाँ ऐसी होती हैं जो पूरी ज़िंदगी शादी से पहले सूट पहन के आती हैं और शादी के बाद साड़ियाँ पहनती हैं पूरी लाइफ, और बाद में आदत ऐसी पड़ जाती है साड़ियों कि फिर सूट अच्छे नहीं लगते, फिर साड़ी अच्छी लगती है, कहते हैं। मैंने मतलब सुना भी है मैंने, ऐसा होता है। तो इसीलिए ना हर कंडीशन में ना खुद को तैयार रखना चाहिए हमें। इसीलिए देखिए मैं भी अब साड़ी पहना करूँगी, और साड़ी में काम भी करने की थोड़ी आदत मुझे भी होनी चाहिए, क्योंकि देखिए हर कंडीशन के लिए खुद को तैयार रखना चाहिए। क्यों कहें कि हमसे ये काम नहीं होता। तो ठीक है जी, ये देखिए अब मैं क्या कर रही हूँ। मेरे को पता है मेरी ये वीडियो मेरी सास देख रही होगी ना इस टाइम, सोच रही होगी कितना पागल बनाती है दुनिया को, साड़ी पहननी तो इसको ढंग से, मतलब सोच रही हूँ, मतलब पहनती मैं थी साड़ियाँ, ऐसी नहीं है, बट वो सोच तो रही होगी, मुझे पता है वो क्या सोच रही होंगी। वो भी मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूँगी कि वो क्या सोच रही होंगी, और मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ कि मेरी सास क्या सोच रही होगी इस टाइम। मुझे हंसी इस बात पे आ रही थी, मैंने जब बोला ना कि ना हमें हर कंडीशन के लिए खुद को तैयार रखना चाहिए, कि अगर फ्यूचर में हमें साड़ी पहनने को मिले, अगर ससुराल में ये हो कि आप सूट नहीं पहन सकते, आप साड़ी ही पहनो, तो आपको साड़ी पहनने की आदत, मेरे को पता है मन ही मन सोच रही होगी ये, मतलब मेरी सास मेरी वीडियो देख के ये लड़की दुनिया के सामने कितने नंबर बना रही है। मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग जब मैं ये बात कर रही थी ना तो मुझे भी थोड़ा सा ऐसा लग रहा था यार मैं क्या बोल रही हूँ, क्योंकि मतलब मैं क्या बोलूँ, मतलब क्या मेरी बात समझोगे नहीं वैसे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आई ट्राई करती हूँ, लेट मी ट्राई। बात ये है कि ना मेरे से ना खुद से साड़ी में काम होता ही नहीं है। मैं सिर्फ साड़ी पहनती थी, सिर्फ
अच्छी लगती है, क्योंकि साड़ी अच्छी लगती है पहनी हुई, तो शौक में साड़ियाँ पहनती हूँ। बट मैं खुद ऐसी नहीं हूँ कि जैसे होता नहीं कि साड़ी पहन के प्रॉपर अच्छे से मतलब काम वाम करे, होता नहीं है वो वाला। आपने मेरे को खुद को ही देखा है, अभी मेरी वीडियो अभी आपने कंटिन्यू देखी है, उसमें मैं कितनी अनकंफर्टेबल सी नहीं लग रही हूँ। कभी मैं पल्ला ठीक कर रही हूँ, कभी इधर से साड़ी ठीक कर रही हूँ, कभी मेरे को खुद ही समझ नहीं आ रहा। मेरे पैर ना मेरे को इतने भीड़े भीड़े लगते हैं, साड़ी पहन लो ना, वो बस अच्छी लगती है, देखने में सुंदर लगते हैं हम साड़ी पहनने के बाद, बढ़िया लगती है, जचती है चीज़, इसलिए हम शौक में पहन लेते हैं। लेकिन मैं ना थोड़ा सा ना फिर भी कोशिश कर रही हूँ, ये लगा लो कि खुद को एक टास्क सा दे दिया है, मज़ा आएगा करने में कि साड़ी पहन, क्योंकि मैं सोचती हूँ कई बार कि देखो यार, मतलब अपने फ्रेंड सर्कल में भी देखती हूँ बहुत सी लेडीज ऐसी हैं जो सच में साड़ी पहन के काम करती हैं, मतलब वो सुबह से रात तक साड़ी में रहते हैं, तो कैसा फील होता होगा, कैसी आदत हो जाती होगी ना साड़ी की भी। तो इसीलिए मैंने सोचा है कि अब मैं ना कुछ टाइम देखते हैं कब तक मैं करती हूँ, जब तक मज़ा आएगा। कभी शौक के लिए साड़ी पहनूंगी, कभी साड़ी पहन के काम भी करके, देखो किचन का काम तो वैसे बंदा कर सकता है साड़ी में, है ना, बर्तन धोना, खाना बनाना, उसमें दिक्कत नहीं आती। आज मेरे को ना थोड़ा अजीब सा लग रहा था जब मैं झाड़ू लगा रही थी, मैं जिंदगी में पहली बार साड़ी पहन के झाड़ू लगाया है। मैंने बताया ना मैं शाम को साड़ी पहना करती थी, तो सुबह काम हो जाते थे घर के, तो साड़ी पहन के घर के काम कैसे करते हैं, वो मेरे लिए लाइफ का पहले नया एक्सपीरियंस है जो मैं अब अपने साथ देख रही हूँ कर करके। और इसीलिए मैं कह रही थी कि मेरी सास ना मेरी ये वीडियो देख के ना मतलब पता नहीं क्या एक्सप्रेशन होंगे, पर वो सोच रही होगी, जैसे याद है मैंने एक बार लड्डू गोपाल की पूजा वाली वीडियो बनाई थी, शुरू में बनाई थी 1.5 साल पहले, तो वो इतनी चिढ़ गई थी वो वीडियो देखने के बाद। तो जी यहाँ पे देख सकते हो आप, विहान बाबू सो गया है। मैंने ना मतलब मैं उस टाइम बोलने लगी थी ना जब मैंने कहा कि हाँ सास चिढ़ गई होगी मेरी, तो वीडियो पे ये बात देख के कि हाँ मैं कह रही हूँ कि हाँ यार साड़ी पहननी चाहिए, मतलब कुछ भी बात थी, तो मैं फ्लो में ना मेरी 15-20 मिनट मैं लगातार बोलती रही। फिर मैंने वो पार्ट ना हटा दिया, कट लगा दिया। मैं कहा छोड़, मुझे वो पार्ट ऐड ही नहीं करना, क्योंकि जो पुरानी चीज़ें हैं, पुरानी बातें हैं, उनको मैंने आपको बार बार मैं वीडियोस में शेयर करती हूँ कि मैं करना नहीं चाहती हूँ और आगे लाइफ में बढ़ना चाहती हूँ। मेरे को कई बार लगता है ना, कई बार मैं कुछ बोल भी देती हूँ ना वीडियो में कि यार इस चीज़ से ना मैं वापस अपने पास्ट की तरफ जा रही हूँ, तो मैं वो चीज़ हटा देती हूँ चैनल से कि नहीं रखना वो पार्ट मुझे। तो बस हाँ मैं छोटी सी एक वर्डिंग में ये बात, क्योंकि मेरी फ्लो में मैंने बोल तो दी कि हाँ सास को बात, मतलब वो एक्चुअली क्या होता है ना, जब मैं वॉइस ओवर कर रही थी ना तो वो चीज़ एकदम से मेरे दिमाग में आ गई कि हाँ यार अगर क्योंकि वो लोग मेरी वीडियोस तो देखते ही हैं, तो वो मेरी वीडियो में ये देखेंगे कि हाँ ये बोल रही है कि हाँ साड़ी पहनने की भी आदत होनी चाहिए, साड़ी पहन के भी काम करने की आदत होनी चाहिए। तो वो क्या एक्सप्रेशन, मतलब मेरे दिमाग में एकदम से माइंड में इमेजिन हो गया, क्योंकि एक बार मैंने बता रही थी बस कि लड्डू गोपाल की वीडियो बनाया था ना, तो वो काफ़ी ज़्यादा चिढ़ गए थे। ये बोला था कि हाँ कितना मतलब आर्टिफिशियल वीडियो बनाती है, मतलब कुछ इस टाइप का ढोंग करती है ये वो, मतलब काफ़ी बोला था उस टाइम। लेकिन मैंने इसीलिए वो पार्ट हटा दिया वीडियो का, वरना मेरा साड़ी पहनते पहनते मैंने काफ़ी देर कुछ बातें बोली थी, आपके साथ शेयर करी थी। बट क्योंकि पुरानी चीज़ों को मैं रिपीट करना नहीं चाहती अपनी लाइफ में, क्योंकि वो चीज़ें फिर आपकी लाइफ की दिमाग के किसी कोने में फिर से इकट्ठी हो जाती है, जो मुझे नहीं चाहिए है। और मुझे वैसे भी सच में सोचना भी नहीं चाहिए कि हाँ वो क्या सोच रही होगी मुझे, ये मेरी इस बात से या उस बात से। वो अगर मैं ये बात सोच भी रही हूँ कि हाँ कि वो क्या सोच रहे होंगे, सोचते होंगे मेरी वीडियो देख के, या वो क्या सोचते होंगे मुझे देख के, तो इस चीज़ में मैं गलत जा रही हूँ, है ना। मेरे को तो मतलब वो चीज़ होनी चाहिए कि जैसे सारे लोग मेरी वीडियो देखते हैं तो वो भी उनमें से हैं। मेरे को ये नहीं सोचना चाहिए कि वो कोई अलग है या स्पेशल है, या वो क्या सोचते हैं उस चीज़ से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, है ना। तो ये चीज़ थी कि मेरे को बाद में खुद को रियलाइज़ हुआ कि मैं गलत जा रही हूँ, इसीलिए मैंने वो चीज़ हटा दी अपने वीडियो से। मैंने कहा मुझे वो वीडियो में पार्ट लाना ही नहीं है, पुरानी बातें तो छेड़नी नहीं है, उनको इतनी मतलब अपनी लाइफ को इम्पोर्टेंस देनी है ना। तो अब आज मैंने साड़ी पहनी, अच्छा लगा मुझे, आगे से दोबारा भी पहना करूँगी। और टाइम का पता भी नहीं चला, साड़ी पहनी, मैंने अपना ब्लॉग शूट किया, एडिट किया, इतना मज़ा आया। विहान अभी सो गया है, अभी पीछे वाले रूम में ही हम सोए हैं आज, देख लो, अब इसमें ही लेटेंगे। अब ये सो गया है तो मैं क्या करूँगी, अपनी किताबें पढ़ूँगी, क्योंकि मैं अब अपनी लाइफ को इम्पोर्टेंस दे रही हूँ। सच में मैंने ये चीज़ लाइफ में सीख ली है, मीन्स अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि देखो यार किसी भी चीज़ के पीछे मत भागो, किसी भी चीज़ के, मतलब ये चीज़ मत सोचो कि ना यार
आपको आपकी लाइफ में कोई मतलब लाइफ पार्टनर भी चाहिए या लड़का चाहिए, नहीं, बस अपनी लाइफ को अच्छा बनाओ। आपकी लाइफ अगर बहुत अच्छी होगी ना, जैसे कहते नहीं है कि जैसे ये हम एक कहावत होती है कि देखिए, जो जहाँ पे शहद फ्लावर्स होते हैं ना, वहाँ पे अपने आप मधुमक्खियाँ आ जाती हैं। ऐसी कोई कहावत होती है क्या, मुझे नहीं मालूम, ऐसी दिमाग में आई मेरे, मतलब या तो नई कहावत मैंने बना दी, अगर नहीं है ऐसी कोई कहावत तो ठीक है। तो जैसे फ्लावर्स होते हैं, उनके पीछे मधुमक्खियाँ आती हैं, फ्लावर्स मधुमक्खियों के पीछे नहीं जाते हैं, है ना, वो खिलते हैं, वो मतलब अपने आप को खिलाते हैं, है ना, खिलते हैं फ्लावर्स। तो हमें भी फ्लावर बनना है, हमें खुद को क्या करना है, अपने ऊपर ध्यान देना है, अपनी लाइफ को बेटर बनाना है, और ऐसा फ्लावर बनना है जिसके पीछे मधुमक्खियाँ आए, ना कि हमें मधुमक्खी बन के इधर उधर घूमना है ना। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अपनी लाइफ को जगमगाना है, ऐसा बनाना है कि मतलब लोगों को आपकी ज़रूरत पड़े, आपको लोगों की ज़रूरत ना पड़े, और आप खुद इस काबिल बने कि अपने में हैप्पी रहे। क्योंकि जब हम फूल को देखते हैं तो लोग उसको देख के, फ्लावर को देख के खुश होते हैं। तो हमें इस तरीके से खुशियाँ बिखेरनी है ना, खुशियाँ देनी है दुनिया को, और खुद भी खुश रहना है। तो ठीक है जी, चलिए इस वीडियो का हम यहीं एंड कर देते हैं। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में, फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।